दूसरे होते हैं मरमी। और मरमी किसे कहते हैं? जो हमारे मर्म को जानता हो उस मरमी से भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी केवट से बहस नहीं करी थी। केवट ने क्या कहा था कि मांगी नाव ना केवट आना और कई तुम्हारे मर्म में जाना। लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए, क्योंकि जीवन में जब से पैदा हुए तब तक तुम्हारे साथ हम रह रहे हैं, हम भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान पाए। और जो नदी नाल का केवट क्या कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अच्छा, जो भगवान के परम बिरले भक्त होते हैं ना, वो भगवान के मर्म को भी जानने लग जाते हैं। लक्ष्मण ने पूछा क्या जानते हो भैया? राम जी क्या जानता है तुम्हारे मर्म को? राम जी ने लक्ष्मण से कहा तुम ही पूछ लो। हाँ, लक्ष्मण जी ने पूछा क्योंकि क्या जानते हो तुम मर्म को? आज राम जी लक्ष्मण जी से कहते यही जानता हूँ तुम्हारे मर्म को, जो राम जी तुम्हारे भैया हैं। हाँ, लक्ष्मण जी हंस के बोले जो कि जब बात तो पूरी दुनिया जानती है कि राम जी हमारे भैया हैं। केवट कहते हैं कि तुम हमें पागल मत समझो, तुम समझ रहे हैं हम जब नावें चला रहे हैं तो हम पागल हैं जी। हमारा खानदानी पेशा है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जब गंगा जी में ही नाव चलाई है महाराज। हाँ, इसलिए हम तुम्हारे भैया के मर्म को और भी जानते हैं। क्योंकि भैया और क्या मर्म को जानती हो तुम? कि हम तुम्हारे भैया के मर्म को जानते हैं। जिस समय राम जी जनक वाटिका में, जब जनक जी की पुष्प वाटिका में गए थे, तो वहां पर माली ने अंदर नहीं जाने दिया था। क्यों नहीं जाने दिया था? इसलिए नहीं जाने दिया था क्योंकि तुम्हारे चरणों की रज में जादू है। जादू क्या है? क्योंकि तुमने जब आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जब उसके ऊपर अपने चरणों की रज ऐसे करके झाड़ दी, तो वो पत्थर की जो नारी, जो पत्थर की शिला थी, वो नारी रूप में प्रकट हो गई। कहीं ऐसा ना हो, माली ने कहा था क्योंकि वो चरण वाला जादू तुम्हारे हाथों में भी आ जाए और जिस पुष्प वाटिका में से, जिस पुष्प के पेड़ से आप पुष्प तोड़ो, मालूम पड़े वो पुष्प का पेड़ ही ऊपर उड़ जाए। महाराज, मैं जनक जी को क्या हिसाब दूंगा जो कि इतने फूलों के पेड़ लगाए थे, कहां चले गए सारी बगिया के वृक्ष? इसलिए मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो वही वाला जादू राम जी के चरणों में फिर से आ जाए और फिर से मेरी नाव तो जो बड़ी कोमल है, इस जल में पड़ी पड़ी और ज्यादा कोमल हो गई है। इतना पैसा नहीं है जो कि हम नई नाव बनवा ले। कहीं राम जी के पैर में वही वाली जड़ी बूटी आई गई, हाँ, तो ये मेरी नाव तो फिर से स्त्री बन जाएगी। इसलिए मैं नाव नहीं दूंगा। मैं पहले ही एक विवाह कर लिया, उसी को अपने घर में सुख चैन से नहीं रख पाता हूँ, हैं? उसी के लिए मैं उसका पेट नहीं भर पाता हूँ। कहीं इन्होंने अपना चरण रख दिया तो जो नाव भी कई स्त्री बन गई तो मेरा तो मरना हो जाएगा भैया। क्यों? घर में पहले से ही एक स्त्री हो तो कभी भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहावत भी कही जाती है कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। हाँ, कहते नहीं कहते, ये कहावत कही जाती है, सौत तो चून की भी बुरी होती है। तो ये कहावत आई कहां से, समझने का प्रयास कर। बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है केवट जी और राम जी के बीच में। ये कहावत कहां से आई? एक नया नया विवाह हुआ था, तो आज पति देव को काम से, नौकरी के काम से बाहर जाना पड़ रहा है और कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पहले के जमाने में तो घरों में खूब काम हुआ करते थे, खेती बाड़ी के महाराज, परंतु आज तो घर में कोई काम नहीं है। कपड़े धोने तो वॉशिंग मशीन में डाल दो, हाँ, अगर पानी भरना है तो समर चला दो, बटन दबा दो, पानी भर जाता है। नहीं तो पहले तो 100 हाथ कुओं से रस्सी से पानी खींचा जाता था। आजकल हम और आप इतने मॉडर्न हो गए, काम तो है ही नहीं। टीवी भी अगर चलाएंगे तो रिमोट से बंद कर देंगे, पर खड़े होकर के इतनी हिम्मत नहीं है कि बटन से भी बंद कर जाए। इंतजार करेंगे कोई खड़ा होकर के जाए जो कि उसी से कह दें जो कि भैया ने जब टीवी और बंद कर देंगे। इतनी आलसी हो गए हम और आप। जब काम नहीं होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। नया नया विवाह हुआ। आज ये पत्नी जो है मनी मन सोच रही है हमारे पति देव बड़े मलूक लग रहे हैं। अगर कहूँ डायरी कीने, अगर हमारे पति की तरफ आंख उठा करके देख लियो तो हम डायरी की सौते चूल्हे में धर के जलाएगा। अच्छा, इनका मन अभी भी नहीं माना। इन्होंने आटा लिया, आटे को चून कहते हैं, हाँ, इन्होंने एक चून की सोत बनाई आटे को लगा करके, अभी भी मन नहीं भरा। अब इसकी आंख कैसे बनाई? नमक की कंकड़ी ले ली, साबुत वाला नमक लिया, वो कंकड़ी लगा करके आंख बना दी। अभी भी ये शांति से नहीं बैठी है।
न्यो के जब दायरी की तो चूल्हे में धर के जराऊंगी। चूल्हे में जल रही अग्नि, तो जैसे ही चूल्हे में जाके धरी, सो ये दोनों नमक की कंकड़ी उचट के इनकी आंख में पड़ी। तभी से ये कहावत आ गई, नो के सौत तो चून की भी बुरी होती है महाराज। हाँ जी, चून की सोत ने भी मेरी आंख फोड़ दी, और कोई असली चल के आ गई तो जीना ही दुश्वार कर देगी महाराज। ऐसे ही केवट ने कह दिया, मैं नहीं चाहता, मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं गरीब गुरबा हूँ, ये नाव चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाव नहीं दूंगा जब तक चरण नहीं धुलाऊंगा। केवट ने चरणों को धुलाया राम जी के, और अपने खुद भी धन्य हुआ, अपने गांव को भी धन्य किया, अपनी संतान को, पत्नी को, और तो और अपने पितरों को भी तृप्त कर लिया। ऐसा भाव, यानी कि जो हमारे मर्म को जानता है उससे कभी भी बहस